जय श्री राम। कल कोई मिस्टर अंकित मेरे पास आया। उसने कहा सर जो 44 AD है वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन पर एप्लीकेबल होता है, जो कि 44 AA में स्पेसिफाइड है। तो सर 44 ADA लगता है इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट है, यही 44 AD ऑप्ट कर सकती हैं। इसके अलावा सर HUF LLP कंपनी नॉन रेजिडेंट जो बचे हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट सेक्शन 44 ADA। देन सर हमें बताइए क्या वो 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो AD भी नहीं कर सकते। AD में स्पेसिफाइड है, जो 44 AA में प्रोफेशन स्पेसिफाइड है तो वो बंदे 44 AD कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप HUF हो, LLP हो, कंपनी हो, नो रेजिडेंट हो बट स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो ADA तो ऑप्ट कर नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म ही लगा सकते हैं जो कि रेजिडेंट है। तो ADA आप ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप HUF कंपनी, LLP, नॉन रेजिडेंट हो, आप 44 AD भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है ही नहीं। ना आप AD कर सकते, ना ही आप ADA कर सकते अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो अदर देन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म हुई है रेजिडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके ऊपर प्रिजम्पटिव सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, बट आप प्रोफेशन में तो अंगेज हो विच इज नॉट कवर अंडर स्पेसिफाइड, मीन्स आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अंगेज हो। तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के ऊपर क्या है, अपना 44 AB में अपनी ऑडिट होती है। तो क्लोज बी क्या बोलता है, अगर प्रोफेशन में अंगेज हो, ग्रोस रिसिप्ट एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, तो आपकी ऑडिट मैंडेटरी है। तो सिंपल, अगर आप HUF हो, LLP कंपनी, नॉन रेजिडेंट हो और स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो तो आप AD ऑप्ट नहीं कर सकते, आपके ऊपर AD भी अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ऊपर सिंपल क्या है, 44 AB क्लोज बी एप्लीकेबल होगा। 50 लाख तक ग्रोस रिसिप्ट है आपकी तो आपकी कोई ऑडिट नहीं होगी। 50 लाख से ऊपर मैंडेटरी। इस आपके ऊपर क्लोज CDE कभी भी नहीं लगेगा। वो क्या कहते हैं, अपनी इनकम 50% से कम दिखाई, 44 AD में 6-8% से कम दिखाई, ठीक है, तब आपके ऊपर CDE 44A जो ट्रांसपोर्टर के लिए होते हैं तो वो तो आप पर कभी एप्लीकेबल होगा नहीं। क्लोज ए बिजनेस के लिए होता है, क्लोज बी बचा प्रोफेशन के लिए। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अंगेज हो, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म प्रेजिडेंट हो, तब ADA ऑप्ट कर सकते हो। अदर देन इसकी दो कैटेगरी के अलावा हो तब ADA कोई भी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो इन डैट केस आपके ऊपर सिंपल 50 लाख तक कोई भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 44 AB क्लोज बी के अकॉर्डिंग। आपके ऊपर क्लोज डी कभी भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप ADA ऑप्ट ही नहीं कर सकते। क्लोज डी क्या कहते हैं, अगर अपनी इनकम 50% से कम दिखाई, टोटल इनकम एक्सीड करती है बेसिक कंजप्शन लिमिट, तो क्लोज डी एप्लीकेबल होता है। बट यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट 44 ADA बिकॉज यू आर नॉट एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म हुई इज रेजिडेंट। तो आपके ऊपर सिर्फ क्लोज बी लगेगा। अप टू 50 लाख नो ऑडिट, 50 लाख से ऊपर आपकी ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगी। तो ये मैंने उसको समझाया तो उसने मेरे को थैंक यू बोला। तो आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।